वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। वर्क एंड टाइम पे ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर ले चुकी हूँ। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप उन को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वर्क एंड टाइम पे, वो है ऑल्टरनेट डेज़ का कॉन्सेप्ट। किसका? ऑल्टरनेट डेज़ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज़, आप ये समझिए कि ऑल्टरनेट डेज़ का मतलब क्या हुआ। ऑल्टरनेट डेज़ का ये मतलब हुआ कि कोई मान लीजिए 2 पर्सन हैं, ए और बी, वो 2 काम कर रहे हैं। हमें बोला गया है कि वो ऑल्टरनेट डेज़ में काम कर रहे हैं और ए के स्टार्ट करने से। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को स्टार्ट कर रहा है और ए जो है एक दिन काम करेगा, बी उसके बाद काम करेगा, फिर से ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो मतलब एक एक दिन छोड़ के काम चल रहा है। ए ने किया फिर बी करेगा, बी ने किया फिर उसके बाद ए करेगा। लाइक दिस कि एक दिन ए ने काम किया, फिर बी आ गया, बी काम करेगा, ठीक है। तीसरे दिन जो है फिर ए काम करेगा, ठीक है, और फिर चौथे दिन फिर बी काम करेगा। तो क्या करें, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी। इसका मतलब हुआ कि ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। ये तब तक करेंगे जब तक उनका टोटल वर्क जो है कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। वो तब तक ये काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसी के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ऑल्टरनेट डेज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, A and B separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work in alternate days beginning with A, then the work will be completed in, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें गिवन है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 9 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड निकालेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 45, क्योंकि 9 के टेबल में भी 45 आता है, 15 के टेबल में भी। तो 9 5 45 और 15 3 जा 45। ओके, ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसीज आ गई दोनों की। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इफ़ दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए। इसका मतलब क्या कि वो ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि और ए से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले दिन किसने काम किया, ए ने, दूसरे दिन बी ने, फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो 45 यूनिट्स जो वर्क है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, कंप्लीट ना हो जाए। तो हमें यही निकालना है कि जब ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो देखिए कि अगर हम देखें कि फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो इसने 5 यूनिट काम किया, ठीक है। अब देखिए सेकंड डे आ गया। सेकंड डे में ए तो चला जाएगा, अब कौन करेगा, बी काम करेगा। ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका। तो बी कितनी, 3 यूनिट कंप्लीट कर देगा। तो अब हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट 2 डेज़ का निकालें, 2 डेज़ का वर्क, कि 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम होगा, इन दोनों का सम, क्योंकि 5 यूनिट इसने कर लिया, 3 इसने कर लिया, तो टोटल 8 यूनिट काम हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। बट आप ये देखिए कि 8 यूनिट काम हो रहा है कितने, 2 दिन में। हमें क्या निकालना है, हमें कितना काम कराना है, 45 यूनिट्स काम कराना है। कितना, 45 यूनिट्स काम कराना। तो आप देखिए अगर मैं 45 को 8 से डिवाइड कर दूँ, 45 वर्क को 8 यूनिट्स कर रहे हैं वो 2 दिन में, इससे डिवाइड करूँगी तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, हमारा आ जाएगा कितना, 5 के बाद कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप देखिए 8 5 से कितना होता है, 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 8 को इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने हो जाएगी, 40 यूनिट्स काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जब मैंने 8 यूनिट्स में मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई मैं इस साइड भी तो करूँगी, है ना। यूनिटी मेथड यही तो लगाते हैं हम कि अगर मैंने 5 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई किया है तो 5 टाइम्स मैं इधर भी करूँगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 2 10, कितने हो गए, 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ 10 डेज में 40 यूनिट्स वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, दोनों ने ऑल्टरनेट डेज में वर्क करके, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए कि आगे कैसे करना है। 40 यूनिट्स तो काम हो गया, हमें कितना करना था, 45। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 5 यूनिट्स जो है वर्क वो अभी बचा हुआ है, कितना, 5 यूनिट्स,
ठीक है। अब देखिए ये तो पेयरिंग में थे, ए बी आया फिर ए बी आया, ठीक है। जब ये इनकी पेयरिंग यहाँ पे 10 दिन की ख़त्म हो जाएगी तो फिर किसका नंबर आ जाएगा, फिर से ए का नंबर आ जाएगा, ठीक है। ए का नंबर आएगा, ठीक है। तो ए है, ए के कितने, ये 5 यूनिट्स काम करता है एक दिन में, और हमें कितना कराना है, 5 यूनिट्स ही कराना है। सिंपल है ना, 5 यूनिट काम बचा है और ए 5 ही काम करता है एक दिन में। तो इसका मतलब अगर ए एक दिन और काम करे तो ये पूरी 5 की यूनिट कर देगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें फाइंड करना है कि टोटल डेज कितने लगे काम में। तो ये 10 और ये 1 कितने हो गए, 10 + 1 11 डेज। इसका मतलब ये लगा दोनों अगर ऑल्टरनेटली वर्क करें तो इस काम को वो 11 डेज में कंप्लीट कर देंगी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है 11, जो कि है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ये था ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, जिसमें आपका ईजिली आ रहा है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि और क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो मैं समझाऊंगी आपको तो एकदम समझ में आ जाएगा कि करना क्या है उसमें, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकेंड देखिए, A and B working separately can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively. If they work in alternate days beginning with B, then the work will be completed in, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है A कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, 9 दिन में, ठीक है। उसी काम को B कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 9 है, यहाँ 12 है, 9 और 12 दैट मीन्स 12 3 जा 36 होता है, ठीक है। और 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारी एफिशिएंसी, 4 और 3, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई एफिशिएंसी ए और बी की, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला अगर दोनों ऑल्टरनेट डेज में काम करे बिगनिंग विद ए, कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है, क्या काम जो है कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है। तो बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ पहले बी आया फिर ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा फिर ए आएगा, ऐसे करके ये काम करते रहेंगे जब तक इनका पूरा 36 यूनिट्स काम जो है पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 डेज, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, पहले हमने लिखा था ना फर्स्ट डे सेकंड करके, अब बी और ए तो 2 डेज हो गया। 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा इनका, 4 + 3, मतलब ए और बी का काम, सॉरी बी और ए का काम हो जाएगा, बी + ए, तो कितने यूनिट्स काम हो जाएगा, 4 + 3, इसका मतलब 7 यूनिट्स। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 डेज में ये 7 यूनिट्स जो हैं काम कर रहे हैं। कितना, 2 दिन में 7 यूनिट। आप समझ रहे हैं ना, दोबारा से देखिए कि बी और ए हैं, ठीक है। बी ने पहले दिन काम किया, ए ने दूसरे दिन काम किया। जब बी ने पहले दिन काम किया तो 4 यूनिट काम किया, और जब ए आया तो उसने 3 यूनिट काम किया अगले दिन, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितनी होगी, 7, और कितने दिन में हो गई, 2, ठीक है, समझ गए। अब आप देखिए आपको काम कितना कराना है, 36 यूनिट, कितना, 36 कराना है, ठीक है। अगर आप 36 देखें तो अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 पॉइंट, क्योंकि 7 5 से कितना आता है, 35, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर आप 7 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। इसका मतलब ये जो है कितना है, 36 से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा काम। लेकिन करना तो उन्हें 36 यूनिट्स ही है ना, इतना थोड़ी ना करना है। तो इसलिए हम कम वैल्यू लेते हैं हमेशा, ठीक है, जो इससे डिविजिबल हो और कम वैल्यू, ठीक है। तो कितना आया, 7 5 जा 35 यूनिट्स, ठीक है। और ये 35 यूनिट्स कितने में होगी, जब मैंने यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से। इसका मतलब 10 डेज में ये दोनों ऑल्टरनेट वर्क करके 35 यूनिट्स तो काम कर देंगे, ठीक है, काम कर देंगे। अब आप बताएं कि कितने यूनिट बचा है, 35 यूनिट, ये 36 यूनिट्स उसे करना था, तो कितना बचा, 1 यूनिट, ठीक है। अब ये 1 यूनिट वर्क है, ये कौन करेगा, अब आप देखिए ये कौन करेगा। आपने ये पेयरिंग में करा, ठीक है, तो बी ए ऐसे चलता रहा। लेकिन जब अब ये 10 दिन खत्म हो गए तो उसके बाद किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी ना दोबारा से, क्योंकि बी ने ही स्टार्ट किया था, तो अब भी बी की बारी ही आएगी। तो जब बी काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, वो 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है, 3 यूनिट काम करता है। उसको 1 यूनिट काम करना है, कितने,
3 उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये इतने दिन में करेगा, 1/3 डे में काम करेगा। आप ये सोचोगे 1/3 कैसे लिखा, देख लीजिए एक बार कि हमारा जो टाइम होता है वो होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो वर्क उसे करना है बी को, वो कितना है 1 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना टाइम लगेगा 1/3 डे, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो अब आपसे बोलेंगे कि टोटल कितना टाइम लगा पूरा काम होने में, तो कितना हो गया 10 + 1/3, तो इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में इसी को लिखते हैं 1/3, 10 1/3 डेज। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप आंसर देखें तो कितना होगा आंसर, कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A and B can complete a work in 40 and 50 days respectively if they work on it alternately for 1 day each and A starts the work. Then in how many days work completed? Okay, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि A और B हैं वो 40 और 50 डेज़ में रिस्पेक्टिवली काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि A जो है 40 डेज़ में करता है और B उसी काम को 50 डेज़ में करता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी एफिशिएंसीज भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखिए ये 0 0 है, ये 5 और 4 है, 5 4 का कितना होता है एलसीएम, एलसीएम होता है 20, ठीक है, और 0 का वो, तो कितना 200 आया इसका एलसीएम, ठीक है, 200 एलसीएम आया। तो 4 कितना आया, 4 5 250 कितना हो जाएगा 54 जा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और 4, ओके। फिर इन्होंने बोला था कि ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं एक एक दिन ईच, ठीक है, और ए स्टार्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप बार बार वो फर्स्ट डे सेकंड डे मत लिखिए, सीधा लिखिए, ठीक है। ए स्टार्ट कर रहा है तो ए और बी, ठीक है, पहले ए फिर बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 5 और 9, मतलब 9 यूनिट वर्क हो जाएगा, कितने 2 दिन में। आपको कितना काम कराना है 200 यूनिट्स, कितना 200 यूनिट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 200 को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, जो भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो लेंगे हम, ठीक है। तो 9, अब अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 18 और 9 2 18, ठीक है। उसके बाद जो भी आए पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है 22। तो 9 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 9 2 18, 9 2 18 और एक 19, मतलब 198 यूनिट्स वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 22 इधर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी, इसका मतलब कितना हो गया 44 डेज़ में कितना काम होगा 198 यूनिट्स। अब आप देखिए कि कितने यूनिट काम अभी बचा हुआ है, देखिए यहाँ कितना है 200 यूनिट्स, यहाँ पे कितना काम हुआ 198 यूनिट्स, कितना बचा 2 यूनिट काम बचा हुआ है, कितना 2 यूनिट। अब आप बताएं ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, सोचिए और बताइए, ए करेगा या बी करेगा। अब आप देखें तो इसमें कौन करेगा, ए ही करेगा, क्योंकि ए ने काम स्टार्ट कर दिया था, ये पेयरिंग में चल रहा था, तो ए बी चल रहा था, तो अब ए की बारी आ जाएगी। अब देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, उसको करना कितना है 2 यूनिट, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 2 यूनिट वर्क करना है, एफिशिएंसी कितनी है 5। इसका मतलब ये हुआ 2/5 डे में ये जो है ये 2 यूनिट कर देगा, कौन, ए कर देगा। आपसे पूछा है कितना टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज आपको निकालने, तो कितने हो गए 44 2/5 डेज, ये क्या हो गया आपका आंसर। इतने दिन में दोनों ऑल्टरनेटिवली वर्क करें तो क्या कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो गया है 44 2/5 डेज, ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एंड सरस्वती working separately can sow a field in 8 and 12 hours respectively. If they work in stretches of 1 hour alternatively, Ganga beginning at 9 a.m. When will the sowing be completed? ठीक है, कि पूरी की पूरी जो सोविंग है वो कब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गंगा है, ठीक है, गंगा कितने घंटों में काम कर रही है 8 घंटे में। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे लिखा है 100, इसका मतलब होता है कि बोना, क्या होता है
बोना। तो बोना क्या, खेत में कर रहे हैं तो बीज बोना, ठीक है, तो बीज बोना ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो गंगा जो है 8 घंटे में क्या करती है, बीज बो देती है खेत में, ठीक है। और जो हमारी सरस्वती है वो कितने घंटे में कब बोती है, वो बोती है 12 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी 8 और 12 है, 8 और 12 है। तो कौन सा वैल्यू लें जो दोनों के डबल में आती हो, वो हो गई हमारी कितनी 24, ठीक है, 24 हो गई। 8 3 जा 24 और 12 2 जा 84, 24, ठीक है। तो कितनी आ गई 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी, गंगा और सरस्वती की। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, उन्होंने बोला है कि ये जो है एक एक घंटे के ऑल्टरनेट टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और गंगा ने काम शुरू कर दिया था कितने बजे, 9 बजे। इसमें मतलब क्या है, गंगा ने स्टार्ट किया था काम एट 9 AM, ठीक है, 9 AM, ओके। तो देखिए जब गंगा ने काम स्टार्ट किया है तो सबसे पहले कौन, गंगा करेगी 1 घंटे काम, ठीक है। फिर कौन करेगी, सरस्वती करेगी फिर से 1 घंटे काम, उसके बाद फिर गंगा करेगी, फिर सरस्वती करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम देखें तो 2 घंटे में, हम 2 घंटे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे में कितने यूनिट काम हो जाएगा, आपको बताया था जब 2 घंटे में 1 घंटा इसने किया 1 घंटा इसने किया, तो कितना हो गया 2 घंटे। जी और एस, गंगा और सरस्वती, तो गंगा के 3 है यूनिट्स और इसकी कितनी है 2 एफिशिएंसी, तो कितना हो गया 5 यूनिट। इसका मतलब है 2 घंटे में 5 यूनिट जो है कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमें करने की थी 24, कितनी करनी है 24। आपको बताए 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20 होता है। इसका मतलब 20 यूनिट्स जो वर्क है वो ये कितने दिन में करेंगे, इसको भी 4 से कर देंगे, तो कितने दिनों में नहीं सॉरी कितने घंटे में करेंगे, 8 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि 8 घंटे में गंगा और सरस्वती मिल के कितने यूनिट काम करें, 20 यूनिट। अब आपको कितने यूनिट काम कराना था, 24 यूनिट्स। तो कितनी यूनिट्स बची, 4। कितनी बची, 4 अभी भी बाकी है हमारी यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक क्या होगा कि गंगा सरस्वती का पेयर चल रहा था, तो गंगा सरस्वती का पेयर चल रहा था तो दोनों ने कर दिया। अब किसकी बारी आएगी, दोबारा गंगा की बारी आएगी, ठीक है। गंगा की बारी आई, गंगा कितने काम करती है, एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, ठीक है। हमें कराना है 4 यूनिट, हमें करना था काम, लेकिन गंगा कितनी 3 यूनिट काम कर देती है, कितने, एक घंटे में। 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम कर रही है, सही है, ठीक है। अगर आप अभी भी देखें तो कितने यूनिट काम बचा है, 4 में से 3 गया 1, 1 यूनिट अभी भी काम बचा है। तो अब कौन करेगा वो 1 यूनिट काम, 1 यूनिट काम अब किसके हिस्से आएगा, वो हिस्सा आ जाएगा सरस्वती के, ठीक है, सरस्वती के। सरस्वती की एफिशिएंसी कितनी है 2, मतलब कि 2 यूनिट काम कर रही है वो 1 घंटे में, ठीक है। हमें कितना काम कराना है 1 यूनिट, मतलब कि आधे घंटे में जो सरस्वती है ये 1 यूनिट काम पूरा कर देगी। आप सिंपल सी बात है कि वो 2 यूनिट करती है 1 आवर में, तो आपको जब अगर उसको 1 यूनिट करना है तो कितने में करेगी, आधे घंटे में कर देगी, है ना। तो यही तो बात हो गई, ठीक है। तो ये आधा घंटा हो गया, ओके। तो अगर हम अब देखें कि कितने घंटे में पूरा काम मतलब पूरा काम हो रहा है, तो 8 + 1 + हाफ, ठीक है, 8 + 1 + 1 हाफ हो गया, तो कितना हो गया 9.5 आवर। इसका मतलब 9:30 कितना हो गया 9.5 आवर हो गया। अब आप देखिए कि ये आपका आंसर नहीं है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कितने दिन में कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, उन्होंने पूछा है कि जब उन्होंने 9 बजे काम शुरू किया था तो दोनों मिलके इस काम को कब ख़त्म कर देंगे, कब ख़त्म करेंगे, तो वो टाइम बताना है हमें। तो स्टार्ट कितने किया था 9 AM में, ठीक है। इसमें मैं कितने आवर्स जोड़ दूँ 9:30, ठीक है, 9.5 घंटे में इसमें ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने टाइम पे ये काम पूरा हुआ, ठीक है। 9 और 9, तो अगर आप 9 में 3 ऐड करेंगे कितने 12 बच जाएंगे, ठीक है, 12 हो गए, बचे कितने 6:30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6:30 PM पे ये काम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। 6:30 PM पे ये पूरा आंसर पूरा का पूरा काम हो जाएगा। कौन, गंगा और सरस्वती मिलके कर देंगे, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब आप देखिए, आप अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अभी 2 ही पर्सन है, तो हम यहाँ 2 डे या 2 आवर वर्क निकाल रहे हैं, अगर 3 जने आ जाएं तो क्या होगा,
है ना। ये आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 पर्सन आ जाए तब ऑल्टरनेटिवली काम करें, तब क्या करेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, A can complete a work in 10 days, B can complete the same work in 20 days and C in 40 days. A starts working on the first day, B works for second day, C works for the third day, again A works for fourth day and B for fifth day, and so on. If they continued working in the same way, in how many days will the work be completed? देखिए कैसे करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3 पर्सन की बात हो गई। तो देखिए कैसे, हमें बोला गया है ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और सी उसी काम को 40 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा कि हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं आपको एक एलसीएम की ट्रिक बता देती हूँ यहीं पे, कि अगर आपको ऐसे गिवन है 10, 20 एंड 40 गिवन है, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू कितनी है, 40। क्या ये 40 इन दोनों से डिविजिबल है, या फिर आप बोल सकते हो 40 क्या डिविजिबल है इन दोनों से। तो आप बोलेंगे हाँ 20 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये होगा जो हमारा एलसीएम होगा इस केस पे, वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, 40। ठीक है, ये एलसीएम की ट्रिक थी आपके लिए। अब देखिए यहाँ 40 आ गया, 40 यूनिट्स। उसके बाद है 40 है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए इसमें लिखा था कि ए सबसे पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, और दोबारा से फिर ए करता है 4th डे और बी करता है 5th डे। तो देखिए कैसे, फर्स्ट डे कौन कर रहा है, ए कितना काम कर देगा, 4 यूनिट्स। ओके, 4 यूनिट्स। सेकेंड डे कौन कर रहा है, बी कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट्स। थर्ड डे कौन कर रहा है, सी कितने यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डे का देख रहे हैं हम, तो 3 डेज में कितने यूनिट काम हो जाएगा टोटल, काउंट कीजिए कितना है, 4, 2 और 1, कितना हो गया आपका, 7 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑल्टरनेट वर्क काम करें तो 3 दिन में 7 यूनिट काम पूरा कर देंगे। ठीक है, आपको कितने यूनिट काम कराना है, 40। कितने यूनिट, 40। हमें पता है 7 5 से कितना होता है, 35। अगर 7 6 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 40 से ज़्यादा। हमें कितना करना है, 40 काम, तो हम कम वाली वैल्यू लेंगे। 7 5 35, दैट मीन्स 35 यूनिट काम करेंगे। 5 अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 से यहाँ करेंगे। ठीक है, 3 5 से 15। इसका मतलब ये होगा 15 डेज में ये 35 यूनिट जो है वर्क जो है कंप्लीट कर देगा। अब आप बताएं कितना यूनिट बाकी, ये 35 था, 40 था, कितना बचा, 5 यूनिट वर्क अभी भी बचा हुआ है, 5 यूनिट बचा है। ठीक है, जब ये हो गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ए आया, बी आया, सी आया, तो अब किसकी टर्न आएगी, अब किसकी टर्न आएगी, अब टर्न दोबारा से ए की आ जाएगी। जब ए की टर्न आएगी काम करने की तो वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है, हमें 5 यूनिट करना था, तो एक दिन ए आएगा और 4 यूनिट काम करके चला जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना यूनिट काम बचा है, ये 5 था, ये 4, 1 यूनिट काम अभी भी बचा है, कितना, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट काम कौन करेगा, कौन करेगा, जब आपको बोला था पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, तो ए तो एक दिन का काम करके चला गया, अब किसकी बारी आ गई, बी की, तो बी भी एक दिन में काम करेगा। अब बी का है, बी की एफिशिएंसी है 2, मतलब एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट काम है, तो मतलब एक उसको क्या यूनिट काम करना है, एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हाफ डे में जो बी है ये पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि टोटल डेज इन विच वर्क इज कंप्लीटेड, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर देंगे, 15 + 1, दिस इज 15 + 1 + हाफ। ठीक है, तो क्या हो गया, 16 1/2। इसका मतलब 6.5 डेज।
इसका मतलब ये हुआ 16.5 डेज में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए बी सी ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 30 days and 60 days respectively. A works alone, however on every third day he takes the help of B and C. In how many days will the work completed? ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमारे पास 3 पर्सन है ए बी सी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, बी कितने में कर रहा है 30 डेज में, और सी कर रहा है आपका 60 डेज में। ठीक है, 60 डेज में। अगेन अभी मैंने आपको बताया था अगर ऐसी वैल्यूज़ हो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 60। ठीक है, क्या 60 इन दोनों के टेबल में आ रहा है 20 और 30 में? हाँ, तो इन ये नहीं हो सकते एलसीएम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो कितना आ गया एलसीएम 60। ठीक है, कितना आया एलसीएम 60। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 20, 3 जा 60, 20 2 जा 60 एंड 60 1 जा। ओके, तो क्या हो गया ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई किनकी ए बी और सी की। अब देखिए लिखा गया था क्वेश्चन में, इसमें लिखा था कि ए वर्क्स अलोन। वैसे तो ए अकेला ही काम करता है लेकिन वो हर तीसरे दिन बी और सी की हेल्प लेता है। ठीक है, क्या मतलब वैसे तो वो अकेला ए ही काम करता है, पूरा काम ही करता है, लेकिन वो तीसरे दिन जो है बी और सी की मदद ले लेता है। तो देखिए कैसे, फर्स्ट डे कौन करेगा काम ए। ठीक है, कितने यूनिट 3 यूनिट। सेकेंड डे कौन काम करेगा बी, सॉरी बी नहीं ए ही काम करेगा क्योंकि वो तीसरे दिन हेल्प ले रहा है। ठीक है, सेकेंड डे ए काम करेगा कितने यूनिट 3। थर्ड डे ए जो है हेल्प ले लेता है बी और सी की, इसका मतलब कितने हो गए तीनों काम करेंगे थर्ड डे ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों काम करें तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, कितना 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें 3 डे वर्क निकालें, 3 डे वर्क 3 दिन में कितना काम होगा, तो आप देखें कितना होगा 3 3 6 और 6 12, मतलब 12 यूनिट्स जो है काम होगा कितने 3 दिन में। कितने दिन में 3 दिन में वो 12 यूनिट्स काम कर लेंगे इस तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब आप देखिए ये 12 यूनिट्स हो गया, उसके बाद आपको कितने यूनिट्स काम कराना है 60। यार ये तो बहुत ही सिंपल है, 12 यूनिट्स काम हो गया है आपका, कितना 12 यूनिट्स, आपको 60 कराना है। ये तो डायरेक्ट आ रहा है 12 कितना 5 12 5 कितना होता है 60, मतलब 60 यूनिट्स काम है। ठीक है, तो इंटू इसको अगर 5 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ 15 डेज में पूरा 60 यूनिट्स जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, टोटल डेज कितने लगेंगे इसमें 15। ठीक है, टोटल डेज कितने हो गए 15 डेज हो गए। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर 3% भी आ जाए तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है ऑल्टरनेट डेज में। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7। A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day alternatively. ठीक है, how long would the work take to finish? कि कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 3 पर्सन है हमारे। पहला ए जो है 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 लेंगे, 3 2 जा 32 जा 60 हो गया, और 23 जा 60 हो गया, और 10 6 जा। ये आपकी क्या आ गई एफिशिएंसीज आ गई किसकी ए बी और सी की। तो इसमें कहा क्या है, उन्होंने ये बोला है ए जो है असिस्टेड बाय बी, मतलब ए के साथ कौन काम कर रहा है बी। ठीक है, फर्स्ट डे में, इसका मतलब हुआ जब फर्स्ट डे होगा तो कौन कौन काम कर रहे हैं ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस बी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 3, मतलब 5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डे है उसमें क्या बोला उन्होंने, सेकंड डे बोला है बी ए इज़ असिस्टेड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब सेकंड डे पे।
ठीक है। सेकंड डे पे क्या है, ए जो है सी के साथ काम कर रहा है, कितना, ए के साथ सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 + 6 8 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम 2 डे वर्क निकालें तो कितना आएगा, 2 डे वर्क कैसे निकालेंगे, 2 डे 2 दिन में कितने यूनिट्स काम हो जाएगा, देखिए 5 और 8, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 और 8 कितना हो गया, 13 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन में ये अगर काम करें तो 13 यूनिट काम कर देंगे कंप्लीट। बट आप जानते हैं आपको कितने यूनिट काम कराना है, 60 यूनिट्स काम कराना है, कितना, 60, ठीक है। तो आप सिंपल अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 आया, ठीक है। 13 4 से कितना होता है, 52, आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 52, 13 4 52 हो गया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 डे, इसका मतलब हुआ 8 दिन में वो 52 यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे। हमें टोटल कितने, 60 यूनिट्स करना था, कितनी बचा, 8 काम, अभी कितना बचा हुआ है, 8, आपको पता है 60 यूनिट करना था और 52 यूनिट हो गया काम, 60 - 52 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 8 यूनिट करना है। अब आप देखिए जब ये 8 दिन पूरे हो जाएंगे तो अब किसकी टर्न आएगी, अब कौन आ जाएंगे, अगेन ए प्लस बी आ जाएंगे काम करने। जब दोनों ए और बी काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करते हो, 5 यूनिट काम करते हैं, हमें 8 था तो ये दोनों मिलके आके 5 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है, एक दिन आके, ठीक है, 5 यूनिट काम कर देंगे ए प्लस बी। उसके बाद कौन आएगा कि अब 5 यूनिट हो गया तो कितने यूनिट बचा, 3 यूनिट काम अभी भी बचा है, ठीक है। 3 यूनिट कौन करेगा, जब अगले दिन कौन आता है, ए प्लस सी जो दोनों आते हैं वो कितने यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट काम था, ठीक है, 3 यूनिट काम है और एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो इतने 3/8 डे में ये वाला जो है ये 3 यूनिट काम पूरा कर देंगे ए और सी, ठीक है। तो अब आप बताएं कि टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज 8 + 1 + 3/8 कितना हो गया, 9 3/8, तो ये क्या हो गया, डेज, ये आपका आंसर हो गया। कितने डेज में करेंगे ये तीनों, 9 3/8 डेज में। तो आप ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसमें 3% बेस्ड ही है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं और क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रही हूँ। तभी ये जो आपका टॉपिक है वर्क एंड टाइम, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आगे मैं 1 और 2 लेक्चर जरूर इसमें और ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 and 20 days respectively. A start the work, B and C join him on every second day and third day alternatively. Okay, in how many days will the work be finished? कितने दिन में काम पूरा होगा, तो देखिए ए से क्वेश्चन, इसमें 3 पर्सन है हमारे, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को कितने में कर रहा है, 20 डेज में। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि हम एफिशिएंसी फाइंड कर सके तीनों की कितनी है, ठीक है। तो आप अगर निकालेंगे तो कितना है, 60, एलसीएम कितना आएगा, 60, क्योंकि तीनों के टेबल में 60 आ रहा है, 12 5 जा, ठीक है, 15 4 जा और 23 जा, ठीक है। तो ये हो गई क्या, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज हो गई किसकी, ए बी और सी की, ठीक है। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है, ए स्टार्ट द वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया, बी एंड सी जॉइंड हिम इन एवरी सेकेंड डे एंड थर्ड डे, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अकेले काम स्टार्ट किया, फिर बी आया, उसने उसको सेकेंड डे में असिस्ट करा और सी ने उसको थर्ड डे में असिस्ट करा, ठीक है। तो कैसे हो गया, अगर फर्स्ट डे था तो ए अकेला काम कर रहा था, कितना, 5 यूनिट, ठीक है। जो सेकेंड डे आया उसमें ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 5 4 9, मतलब 9 यूनिट हो गया। उसके बाद अगर देखें थर्ड डे में क्या है, उसमें कौन आ गया, सी, तो ए प्लस सी, ठीक है। तो कितनी यूनिट हो गया हमारा, ए प्लस सी कितना हो गया, 5 3 8 यूनिट, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से हम अगर निकालें कि 3 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 3 दिन में टोटल
कितना काम हो रहा है, तो देखिए कितना हो गया, 9 5 14, 14 और 8 22, ठीक है, 22 यूनिट्स जो है काम हो रहा है 3 दिन में, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया हमें करना कितना यूनिट काम है, 60, ठीक है, कितना करना है, 60। अगर आप 60 को 22 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा आपका, अगर इंटीजर वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 क्या था 44, और अगर मैं 3 कर देती, अगर यहाँ 3 होता तो कितना हो जाता 66, वो होता था ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 44 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो 6 डेज, ठीक है, 6 डेज में 44 यूनिट्स जो है काम हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बचा कितना, 60 माइनस 44, कितने यूनिट काम बचा हमारा, 16 यूनिट्स काम बचा, ठीक है। अब किसकी टर्न आएगी, आप बताएं किसकी टर्न आएगी। यहाँ पेयरिंग में काम हो गया 3 दिन के हिसाब से पेयरिंग में काम हो गया, तो अब किसकी बारी आएगी, अब किसकी बारी आएगी, हमारे ए की बारी आएगी। ए कितने यूनिट करता है एक दिन में, 5 यूनिट काम करता है, तो ये 5 यूनिट अपना काम करके चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो, तो 5 ही करेगा। तो अब 16 में से 5 चले गए, ठीक है, तो कितना बचा, 11 यूनिट, 11 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब किसकी टर्न आएगी, सेकंड डे आ गया, अब किसकी टर्न आएगी, ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे, तो वो मिला के कितना काम कर देते हैं एक दिन में, 9 यूनिट काम कर देते हैं, ठीक है, एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो वो भी आएंगे एक दिन के लिए और 9 यूनिट काम कर देंगे, 9 यूनिट काम कर देंगे। उसके बाद ठीक है, अब 9 यूनिट हो गया, इसमें से 9 भी चला गया, तो कितने यूनिट बचा, 2 यूनिट्स काम अभी बाकी है, ठीक है, 2 यूनिट्स काम बाकी है। जो हमारा थर्ड पर्सन है, जो थर्ड डे होता है, मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो कौन आएंगे, ए प्लस सी आएंगे, ठीक है, ए प्लस सी आएंगे, वो एक दिन में 8 यूनिट काम करना है, और वो करते कितना है, 2 यूनिट का, सॉरी उनको करना 2 यूनिट काम है, और वो कर कितना सकते हैं, 8 यूनिट काम, ठीक है। तो 2 यूनिट जो काम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्या हो गया, यूनिट काम हो गया, एफिशिएंसी 8 हो गई, तो ये हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि टोटल कितने डेज लगे पूरा काम करने में, टोटल कितने डेज लगे पूरा काम करने में, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये रहा पूरा डिटेल आपके पास, ठीक है। 6 + 1 + 1 + 1/4 कितना हो गया, 6 7 8 1/4 डेज, टोटल 8 1/4 डेज लेंगे वो इस पूरे 60 यूनिट काम को करने में तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट आप जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 9, 2 वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज्ड टू डू अ वर्क, ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 hours more to complete job than if both work together. If B worked alone, he would need 4.5 hours more to complete the job than they both working together. What time would they take to do the work together? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, ठीक। अब आप देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला, A + B, ठीक है, दोनों एंगेज हैं किसी काम को करने के लिए। अगर ए अकेला काम करता है तो 8 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, जब वो वर्क टुगेदर कर रहे थे। तो अगर हम मान लें लेट ए + बी, जो दोनों एक साथ काम कर रहे थे ए और बी, तब वो x आर ले रहे थे उस काम को करने में, ठीक है। हमें गिवन है कि ए अगर अकेले काम कर रहा है तो वो 8 घंटे ज़्यादा लेगा किससे, जब वो दोनों साथ में कर रहे थे। तो मतलब अगर ए का देखा जाए तो x + 8 आर ले रहा है वो, ठीक है। ऐसे ही लिखा है कि बी अगर अकेला काम करे तो वो 4.5 आवर ज़्यादा लेगा किससे, जब वो दोनों साथ में काम कर रहे हो। तो बी के लिए कितना दे रखा है, x = कितना 4.5 आवर, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, 4 × 2 = 8, 9/2 आर, ठीक है।
तो ये आपका आ गया। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको x निकालना है, x क्या है, a और b का टाइम जिसमें वो काम पूरा करते हैं मिलके, तो x निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप अंडर रूट करेंगे जो आपको दो टाइम की वैल्यूज़ गिवन है, जो भी आपको दो वैल्यूज़ गिवन है उसको आपको अंडर रूट करके लिखना है, लाइक 8, ठीक है, और दूसरा कौन सा 9/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट निकाल देना है, ठीक है। तो आप इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार और बता देती हूँ, x हो गया तो किस में आ जाएगा, t1 और t2 का मल्टीप्लिकेशन, यही आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा जिसमें a और b दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो कितना आ गया 4, ठीक है। 4 का कितना होता है, 4 किसका 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। कितना हो गया 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं। यही आपका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, इतने सारे स्टेटमेंट से, बट सॉल्यूशन में क्या करना था, सिर्फ ये करना था, ठीक है, और आपका आंसर निकल जाता। तो कभी भी क्वेश्चन की लेंथ से ना घबराया करें कि अगर क्वेश्चन बड़ा है ना तो ये भी हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन छोटा हो, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब आप सोचेंगे इतना इजी नहीं आएगा, इसमें क्या खाली इतना ही पूछेंगे क्या, वो इतना भी पूछ सकते हैं और इसमें कुछ ऐड ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी के लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। P takes 18 hours more than that of P and Q working together to finish certain piece of work, while Q takes 2 hours more than that of P and Q together. If they work alternately, then in the how many days work will be completed if A started the work? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10। इसमें भी हमारा वही है कि P और Q है टोटल। अगर हम लेट कर लें P और Q दोनों मिलके कितने x आर में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, किस में, x आर में, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है कि जो P है वो कितना 18 आवर्स मोर लेता है, दैट मीन्स x प्लस 18 आवर्स लेता है, और जो Q है वो कितने आवर्स ले रहा है, 2 आवर्स मोर ले रहा है, तो x प्लस 2 आवर हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, x कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट में जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन, 18 × 2, 18 × 2 को कितना लिख सकते हैं आप, कितना 9 × 2 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर होता है, 3 आ गया, बाहर आ जाएगा, और एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 16। इसका मतलब हुआ कि 6 डेज में दोनों मिलके किसी काम को पूरा कर देते हैं। बट क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आपसे आगे भी पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अगर वो ऑल्टरनेटिवली वर्क करें तो वो कितने दिन में ये पूरा काम करेंगे अगर ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप अब पी और क्यू की एफिशिएंसी निकाले तो कितनी होगी, देखो पहले तो टाइम निकालते हैं कि कितने कितने दिन में कर रहे हैं। पी का क्या है x + 18, तो 6 + 18 कितना हो जाएगा, 6 + 18 कितना होता है आपका 24, ठीक है 24। क्यू कितना है x + 2, 6 + 2 कितना हो गया 8, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सिंपल है, 24 से डिवाइड हो रहा है तो 24 ही आ जाएगा, ठीक है। 24 आ गया, ये 1 आ गया, और ये आ गया आपका 3, ठीक है। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, ओके सिंपल। अब तो कोई आपको ऑल्टरनेट वर्क निकालना मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फटाफट देखेंगे। अब क्या है 1 और 3 एफिशिएंसी है, ऑल्टरनेट काम, एक दिन P एक दिन Q, एक दिन P एक दिन Q, ऐसे काम चलेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 + 3 4 यूनिट्स काम हो जाएगा। हमें कितना काम करना है 24, ये तो बहुत ही सिंपल है, 24 काम करना है। 4 के टेबल में डायरेक्टली 24 आता है, कितना 6 टाइम आता है, ठीक है। 4 × 6 = 24 यूनिट्स ये काम कर देगा। तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके अगर ऑल्टरनेटिवली काम करें तो 12 दिन में ये क्या हो जाएगा, काम पूरा का पूरा हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर, 12 डेज।
ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑल्टरनेट वर्क के सारे ही क्वेश्चंस करा दिए हैं। इससे अलावा और कोई ऑल्टरनेट डेज में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।